हालात ने जो भी रुख इख्तियार किया हो, सच तो यही है कि मैं आज जिस मुकाम पर खड़ा हूं, सब तुम्हारी मेहरबानियों का कमाल है। अम्मी की सर्जरी और हरीम की शादी एक साथ आकर मेरे सामने खड़ी हो गई है। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम परेशान नहीं हो रूफी, जो बन पड़ा मैं करूं। आंटी की सर्जरी भी टाइम पे होगी और हरीम की शादी। मुझ पर पहले से ही तुम्हारे बहुत एहसानात हैं। यकीन करो, एक एक चीज याद है मुझे। अगर किस्मत ने मुझे मौका दिया तो मैं तुम्हें कभी भी मायूस नहीं करूंगा। हरीम के मामले में सारे गिले शिकवे अपनी जगह, लेकिन आज तुम्हारा शुक्रिया अदा करना बनता है। काश मैंने आपकी मोहब्बत के पीछे छुपे शक और बेएतबारी के जज्बों को भांप लिया होता तो यही होता कि मैं तन्हा होती। माजी के तकलीफ दे साए मेरे साथ ना होते। बेएतबारी का सामना करना, बेवफाई का सामना करने से बड़ा दुख होता है। मिलती रही हो तुम मुझे अकेले कमरों में, रेस्टोरेंट्स में, साहिल समंदर पे। नहीं मिली। पुरानी मोहब्बतें होती हैं फाइज साहब, ये भुलाए नहीं भूलती दोस्त। हरीम भी क्या लड़की है यार, पता नहीं कितने लड़के घुमाएगी। आजकल भी कोई नया मुर्गा फांस रखा है उसने, रात दिन उसी के साथ होती है। बल्कि तुम्हें तो पता नहीं है। एक मिनट। तुमने हरीम पे इल्जाम लगा के उसकी पारसाई को सवालिया निशान बना दिया, और तुम ही वो शख्स हो जिसकी वजह से आज मैं और हरीम अलग अलग राहों पे हैं। तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल? मैंने कहा ना ही मैं फरिश्ता हूं और ना ही मुझे इल्हाम होते, लेकिन हाँ, मैं अल्लाह की वादानियत पे यकीन रखता हूं और उसकी उतारी गई मुकद्दस किताब पे। और मेरा ये ईमान उसके पाक घर में खड़े होके उसकी पाक किताब पे हाथ रख के जो भी झूठी कसम खाएगा, उसकी सिर्फ आखिरत ही नहीं, उसकी दुनिया भी मुश्किल में आ सकती है। और बेशक मेरा रब बहुत रहमान है। कसम खाता हूं, जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। तुम हो ना इन वीडियोस में? हाँ। ठीक है, ठीक है। आज से मेरी तरफ बढ़ता हुआ हर रास्ता तुम्हारे लिए बंद हो चुका है।
वैसे घर चलाने का भी कोई सलीका तरीका होता है। मैं तो पूरे 9 बजे नाश्ता लगवा देती थी, और क्या चीज नहीं थी जो हमारे टेबल पे ना हो। यहाँ तो दोपहर हो रही है और हम इंतजार में कि कोई आकर बुला ले। हम ना भाभी की तरह उनकी अम्मी भी एक घटिया ज़हनियत की मालिक है। अपने मेहमानों के साथ कोई इस तरह से करता है और तो उन्हें सिर आंखों पे बिठा के रखती थी। जब वक्त बेरहम हो जाए ना लाइबा, तो सारी दुनिया उसका साथ देती है। फिर क्या हमना और क्या दिलारा। हरीम भाभी लाख दर्जे बेहतर थी इन घटिया औरतों से जिन्हें आप सर पे बिठा के रखती थी। मम्मी आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। मम्मी मुझे अब किसी की कोई परवाह नहीं रही। आ जाओ। हाँ, बेगम साहिबा ने आप दोनों को नाश्ते की मेज पे बुलाया। ये कौन सा टाइम है नाश्ते का? 12 बज रहे हैं। लाइबा तुम चढ़ो माते। पागल हो गई हो तुम क्या? कुछ अंदाजा है कि हम किस सिचुएशन में हैं? तुम्हारा ये रवैया हमारे लिए और मुश्किलात पैदा कर देगा लाइबा। मम्मी तो मैं क्या करूं? इतनी बेइज्जती के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तभी कौन से जुर्म की सजा मिल रही है? लाइबा, लाइबा बेटा काम डाउन, काम डाउन, ओके? जस्ट रिलैक्स, ओके? सब ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस। ओके, अच्छा चलो आराम से। कितना पुराना है ये जख्म? यही कोई 1.5-2 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से जख्म भरा ही नहीं। चौथा दिन है हमारी शादी। तुम कमरे से बाहर नहीं निकले, हम कहीं घूमने के लिए बाहर नहीं गए ना से। सारी रात बेचैन रहते। ये जख्म तुम्हें सुकून से सोने भी नहीं देता। इससे तो अच्छा था कि हम शादी कुछ दिन डिले कर देते। ये जख्म ठीक हो जाता तब कर लेते शादी। देखो ना, इतने कीमती दिन हम ऐसे बैठ के जाया कर रहे। यार शग्गो की तारीख तय हो गई थी, मैं डिले नहीं कर सकता था, वरना चाहता तो मैं भी यही था कि शादी जख्म ठीक होने के बाद हो। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतने खूबसूरत दिन ऐसे जाया कर दूंगी। थोड़ा सब्र कर लो, कुछ दिनों में जख्म ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो तुम कहोगी, जैसे तुम कहोगी, हम घूमने भी जाएंगे, सब करेंगे जैसे तुम कहोगी। घूमेंगे, पहले इस जख्म का इलाज तो करवा लो। तुम्हारी लापरवाही की वजह से इतना बढ़ता जा रहा है। ठीक कहती हो भाई, मैं आज किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेता हूँ। बस ठीक ठीक ठीक। ऑब्वियसली ये सारा फर्नीचर अच्छी तरह से साफ करके डस्टिंग करके, और जो मैंने फेदर डस्टर्स लाई हुई ना कनाडा से, वो यूज कर, फिर सारा लॉक करके मुझे चाबियां दे दो। अस्सलाम वालेकुम, आइए आइए, प्लीज ज्वाइन मी। एक्चुअली आई एम नॉट अ ब्रेकफास्ट पर्सन, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने नाश्ता बनवाया है। आओ ना लाइबा बेटा, बैठो बैठो। कहकशां, यू लुक ब्यूटीफुल एंड ग्लैमरस एज यूजुअल। तो आपको कोई देखकर ये कह ही नहीं सकता कि आपकी असली हालत क्या है। आपको तो कोई स्पेशल किस्म की खराज तहसीन मिलनी चाहिए। आई मीन, शौहर जेल में है, सारी प्रॉपर्टी जब्त हो गई है,
खर्चे के लिए पैसे नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है। लेकिन आपको देखें, हैं? सब कुछ चला गया लेकिन क्लास नहीं गई। बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है दिलारा। आज हमारी ये हालत है, कल किसी और की भी हो सकती है। बुरा वक्त बताकर नहीं आता। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि हराम का माल किसी को रास नहीं आता। एक ना एक दिन वो आतिश फिशा की तरह फटता है और उसकी राख दूर तक बिखर जाती है। बेगम साहिबा, वो फाइज साहब आए हैं। जाहिर सी बात है, उनकी फैमिली यहाँ है तो वो आएंगे, फिर इनके पीछे पीछे मेहमान भी आएंगे। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हो गई जमानत? जी जमानत हो गई। जेल की बजाय अपने घर में देखकर अच्छा लग रहा है। खैर, आप लोग अपनी फैमिली कॉन्फ्रेंस यहाँ कर सकते हैं। मैं फंड रेजर पे जा रही हूँ। लगता है कनाडा से सिर्फ चैरिटी करने के लिए आई हूँ। ना जहर, इतनी कड़वाहट है दिलारा में। मुझे अंदाजा नहीं था। एक एक लम्हा यहाँ रहना एक सदी के बराबर है। फाइज में यहाँ नहीं हो सकती। लेकिन इस छत को इस वक्त गनीमत समझे मम्मी। पूरा शहर देख कर आ रहा हूं। हर किसी से मदद मांगी, दोस्त से, जानने वालों से। सबने ही मदद से हाथ पीछे कर लिए। लोगों ने अपनी आंखें अपने माथे पे रख ली। ये जमानत के पैसे कहाँ से आए आपके पास? रूफी ने भेजा। रूफी ने? मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं। मेरे वहां पे कुछ जॉब इंटरव्यूज हैं, और जब तक मैं वापस नहीं आता आप दोनों यहीं रहेंगे और यहां से कहीं नहीं जाएंगे। कब दोबारा अपने घर जाएंगे? आज हमारे बंगले और गाड़ियों की नीलामी है। आज? इतनी जल्दी कैसे? तुमने रायान को बताया ये सब? भाई के नाक के नीचे ही हो रहा था सब कुछ। हमना भाभी और जवार अंकल का सारा किया था। और आपको पता है उन्होंने कब डिसाइड किया ये जड़ें काटने का? जब आपने उन्हें अपनी जायदाद में से शेयर देने से इनकार कर दिया। पिछले 10 साल में इस बिजनेस में आप एक डमी से ज्यादा क्या थे? आज जब मैंने अपना हक मांगा है तो मुझे मेरे ही ऑफिस में जाने से रोका जा रहा है। गुड जॉब मम्मी। वेल डन मम्मी, वेरी वेल डन, वेल डन। लेकिन एक बात आप दोनों याद रखिएगा, मुझे मेरे लीगल शेयर से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। खैर, भूल जाए सब बातों को। बस मेरी ये जॉब लग जाए और हम अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करेंगे। इंशाल्लाह।
खैर से जाओ और खुदा खैर का वक्त लेकर आए। बैठिए आराम से आराम से आराम से। छोड़े, पानी दूं? हाँ बेटा, थोड़ा पानी बस। थैंक यू। जीते रहो, आहिस्ता जीते आहिस्ता। मेरे टिकट्स कहाँ हैं? 8 घंटे बाद मेरी फ्लाइट है और तुम यहाँ खड़े इस मूर्ति की आरती उतार रहे हो। क्या बात है बेटा, क्या हुआ? तुम जानते हो ना मुदस्सिर कि मैं जा रही हूँ। तुम्हारे पास मुझे देने के लिए भी वक्त है या सब कुछ इन्हीं का है? माँ आप आराम करें, मैं अभी आता हूँ। छोड़ो मुझे, मैं खुद चल सकती हूँ। आरफा, देखो ये तुमने क्या किया है। एक मासूम लड़की से दुश्मनी में अपने ही बेटे की जिंदगी को मैदान जंग बना दिया। जो बात वक्त गुजरने के बाद समझ में आए वो सोच भी जख्मी कर देती है और दिल भी। तुम भी अपनी माँ की तरह हो मुदस्सिर हसन, जालिम, बेदर्द, बेहिस। मेरी माँ जो कई सालों से जिंदगी से जंग लड़ रही है, सह रही है, उस बीमार औरत के लिए अगर तुम्हारे दिल में जरा सी भी हमदर्दी नहीं है तो फिर तुम खुद बताओ बेदर्द और बेहिस कौन है? तुम अपनी मर्जी से सैर करने घूमने फिरने जा रही हो तो फिर मुझसे मेरे वक्त की कमी का शिकवा मत करो। और तुम्हारी और मेरी जिंदगी के बीच जो ये फासला है तो तुमने खुद पैदा किया है। क्योंकि तुम मेरे कभी थे ही नहीं मुदस्सिर। तुम तो मेरे सर पर मुसल्लत किए गए, थोपे गए थे ताकि किसी और से जुदा किए जा सको। और तुम्हारी माँ, जिस औरत की तुम इतनी हिमायत करते हो ना, वही औरत तुम्हारे और मेरे दरमियान सबसे बड़ी दीवार है। पहले दिन से लेकर अब तक तुम्हारी जिंदगी में आने का वो पहला दिन जब तुम्हारी माँ ने जिले हुमा पर यह इंकशाफ किया था कि उनका बेटा तो किसी और की जुल्फों का असीर, वो तो मुझसे शादी ही नहीं करना चाहता था। उसे मुझसे शादी करने पर सिर्फ मजबूर किया गया ताकि वो रोहा से दूर किया जा सके। बस कर दो, इन सब बातों पर अब वक्त की धूल जम चुकी है, दोहराने का कोई फायदा नहीं। बस कर दो और जाओ जाओ, तुम घूमो फिरो, एंजॉय करो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम एक गरीब मजदूर की बेटी थी और मेरी माँ तुम्हें इस महल जैसे घर में लेकर आई। ये भी याद रखना कि उसने जिंदगी की तुम्हें हर आसाइश मुहैया की, लेकिन तुम उसकी मामूली खताएं माफ नहीं कर सकी। और यह भी याद रखना कि अपने हर दुख की जिम्मेदार तुम खुद हो।
मैं या मेरी माँ नहीं। बस यही हसरत रह गई मुदस्सिर, काश कि तुम अपनी माँ की हमायत में बोलने के बजाय कभी ज़ेले हुमा की मोहब्बत में बोले होते। मोहब्बत इजहार या अल्फाज की मोहताज नहीं होती। तुम्हारा ये जो ट्रिप है ना, इसके जो एक्सपेंसेस हैं या जो फैसिलिटीज तुम्हें मयसर हैं, कभी उन पर गौर करना, फिर शायद तुम्हें अंदाजा हो कि मोहब्बत के इजहार के और भी कई तरीके हो सकते हैं। तुम इनविटेशंस देकर गए हो, किसको देने के लिए? फ्रेंड्स को, यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स। फायज, ये तकरीब हमारी फैमिली के इमेज के मुताबिक होगी। मैं पसंद नहीं करूंगी कि तुम दोस्तों के नाम पर गरीब गुरबा की लाइन लगा दो। मैंने बहुत सोच समझ कर गेस्ट लिस्ट बनाई है, खास खास लोग हैं। ऐसी गैदरिंग में तुम्हारे मामूली दोस्त और भी हकीर लगेंगे, सोच लो। लेटेस्ट और कीमती कार्ड्स, मार्केट में इससे ज्यादा महंगे और अच्छे कार्ड्स नहीं थे। मिर्जा साहब, मुझे यकीन है कि जो मार्केट में अवेलेबल कार्ड हैं उनमें से बेहतरीन आप लेकर आए हैं, मगर आप भूल रहे हैं कि ये शादी किसकी है। किसी भी फंक्शन को नाकाबिले फरामोश बनाने के लिए अपनी महदूद और सतही सोच से बहुत ऊपर उठना पड़ता है। वालेकुम सलाम। भाई मिर्जा, आप हमारी बेगम के म्यार को बहुत हल्का ले रहे थे। ये हल्का फुल्का काम नहीं है, बहुत आगे का काम है।
मैं यहाँ कोई चैरिटी सेंटर या फलाई इदारा खोल के नहीं बैठा। ओ भाई, मैं यहाँ बिजनेस कर रहा हूँ, कारोबार कर रहा हूँ, मेहनत करता हूँ दिन रात, और तुम्हारी सारी आसाइशें, सारी ख्वाहिशात पूरी करता हूँ। ठीक है, अगर हम अपनी ख्वाहिशात पे पैसा लगा रहे हैं, उड़ा रहे हैं पैसा, तो कोई हर्ज नहीं, ये हमारा अपना पैसा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिसका जी चाहे हमारी दौलत से फायदा उठा ले। दुनिया के रास्ते सबके लिए खुले हैं, आगे दूसरों की वकालत। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो प्यारी लड़की? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? भाई मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, तुम आई नहीं मुझसे मिलने। मैंने मुदस्सिर से कहा भी कि उससे मिलवा दो, मगर वो तो सुनता ही नहीं। मुदस्सिर सर ने मुझे बताया नहीं आंटी, वरना मैं जरूर आती आपसे मिलने। He is an idiot. ऐसा तो ना कहें, मेरे बॉस हैं, मोहसिन है मेरे। अच्छा भाई, अगर तुम उसे डांट से बचाना चाहती हो तो फिर आ जाओ मेरे पास किसी दिन। तुम्हें देख के तो कई दिनों मेरा मूड अच्छा रहेगा। जी मैं जरूर आऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा, ओके बेटा, खुदा। जी मिर्जा साहब, शायद किस्मत में ये दिन भी लिखा था देखना। आपने बता दिया, आपका शुक्रिया। मामी, क्या हुआ? मामी, क्या बात? वही जो होना था। हमारा घर नहीं रहा लाइबा, नीलाम हो गया। नहीं, ना होगा चर्चा किसी